को ऑर्गेनाइज रखता है और आपको वक्त पड़ने पर नोटिफाई भी करता है। ड्राइव करते वक्त एविएट आपको ट्रैफिक इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली देता है, साथ ही रेस्टोरेंट में जाने पर वहाँ के लिए बेस्ट फूड रिकमेंडेशंस भी देता है। इन शॉर्ट, एविएट आपके पर्सनल ऑनलाइन असिस्टेंट का काम काफी बखूबी निभा लेता है। अंकित, अब तक कॉमिक बुक्स में बैटमैन, सुपरमैन, हल्क जैसे कैरेक्टर्स को हम लोग पढ़ते थे और ये सोचते थे कि यार काश मैं बैटमैन होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। बट एक ऐप ऐसा है जो हमारा अगला ऐप है, उसकी मदद से अब आप कॉमिक स्ट्रिप में खुद उस अवतार में आ सकते हो, आप अपनी खुद की कॉमिक बना सकते हो। बिटस्ट्रिप्स की मदद से आप अपनी कॉमिक्स बना सकते हैं। बिटस्ट्रिप्स नाम के इस फ्री ऐप में 2000 से ज्यादा कस्टमाइजेबल सीन्स में से चुन सकते हैं और अपना और अपने फ्रेंड्स के साथ कॉमिक्स में जगह पा सकते हैं। इसके साथ ही बिटस्ट्रिप्स को आप अपने दोस्तों के साथ सोशल नेटवर्क पर भी शेयर कर सकते हैं। बिटस्ट्रिप्स एप्पल ऐप स्टोर और गूगल प्ले पर फ्री में अवेलेबल है। Moving on to our next step. डॉक्टर सनी लियोनी की तरफ। What? हाँ, डॉक्टर सनी लियोनी WebMD। क्या कर रहा है? It's a family channel है। नहीं, डॉक्टर सनी लियोनी भी जल्दी फैमिली ड्रामा मूवीज में आने वाली है। Okay, the next application that we are talking about, it's a lifesaver, quite literally. MBBS की डिग्री करने की, लाखों रुपए डोनेशन देने की शायद आपको जरूरत नहीं है। हमेशा से अगर आपके अंदर जिज्ञासा रह चुकी है अबाउट द ह्यूमन एनाटॉमी एंड डिफरेंट थिंग्स दैट हैपन विद आवर बॉडीज, WebMD, इट्स एन अमेजिंग मेडिकल रिसोर्स एप्लीकेशन। आइए देखते हैं इसे। आपके स्मार्टफोन में 24 घंटे रहने वाला डॉक्टर है WebMD। ये ऐप आपके सिम्टम्स देखकर आपको दवा बता सकता है, आपकी लोकेशन के आसपास के डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स का पता बता सकता है। इसके साथ ही WebMD में हजारों दवाइयों की जानकारी का भी डेटाबेस है जो आपके एक इशारे पर हाजिर हो सकता है। WebMD एप्पल ऐप स्टोर और गूगल प्ले पर फ्री में अवेलेबल है। So that was our app list 2014 की शुरुआत में। हमें लगता है ये 14 एप्स आपके फोन पर होने ही होने चाहिए, लेकिन ये लिस्ट तब तक पूरी नहीं होगी जब तक हम एक स्टार एप्लीकेशन की बात ना करें। स्टार एप्लीकेशन एक्चुअली टेक गुरु का ऑफिशियल ऐप, मैंने सस्पेंस खोल दिया। टेक गुरु का ऑफिशियल ऐप नहीं लॉन्च हुआ है, बट हमारे एक बहुत ही बड़े फैन ने टेक गुरु का ऐप डिजाइन किया है और उस ऐप में आपको 10 मिनट पहले मालूम चल जाएगा कि टेक गुरु आने वाला है। ये है ऐप टेक गुरु रिमाइंडर का। और अगर आप टेक गुरु के वीडियोस देखना चाहते हैं तो भी एक ऐप है, उस ऐप पर क्लिक कीजिए और आपको टेक गुरु के सारे वीडियोस इंक्लूडिंग ये वाला एपिसोड आपको दिख जाएगा। एब्सोल्युटली, ये एंड्रॉइड पे अवेलेबल है। एंड सौरभ कुमार, वी रियली होप कि आप ये देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। और पूरी टेक गुरु की टीम आपको सलाम करती है। विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर और ऐसे ही ढेर सारे एप्स बनाते रहिए। इस किस्म की दीवानगी, आई मीन सीरियसली, देयर इज नथिंग मोर दैट वी विश फॉर। आप लोगों का ऐसा ही प्यार, सपोर्ट 2014 में बरकरार रहे एंड वी विल डू एवरीथिंग पॉसिबल टू गेट यू द लेटेस्ट, हॉटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट गैजेट्स एंड एवरीथिंग फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। और आप हमसे जुड़े रह सकते हैं facebook.com/techguruindia पर, जहां पर अब आप फोटोग्राफ्स भी पोस्ट कर सकते हैं। सनी लियोनी से बचिएगा बस। एब्सोल्युटली। अगले हफ्ते इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी स्पेशल शो बिकॉज तेलन भाई साहब तो इंडिया के बाहर पहली दफा और टेक गुरु की टीम पहली बार कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो लास वेगस जा रही है। एंड फ्रॉम ग्राउंड जीरो, लास वेगस से, सिन सिटी से, वी आर गोइंग टू गेट यू ऑल द एक्शन एंड ऑल द लेटेस्ट गैजेट्स। क्या CS के एपिसोड के बाद वेगस से जब हम लौटेंगे तो अगला एपिसोड हम हरिद्वार से करेंगे, बिकॉज वहां से पाप करके आएंगे और फिर पाप धोएंगे हम। तो देखेंगे। अब दीजिए हमें इजाजत एंड जुड़िए हमारे साथ फेसबुक और यूट्यूब पे। सी यू गाइस, हैव अ फैंटास्टिक 2014। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। इंसान सदियों से जेवरात इस्तेमाल कर रहा है अपनी जीनत और शख्सियत के निखार के लिए। बतौर मुसलमान हम पत्थरों और कीमती धातों की अहमियत और अफादियत को मानते हैं। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए कोरल ब्रांड्स लाया आपके लिए अनमोल और नायाब तर्ज का एक लॉकेट। खालिक कायनात के इसमें मुबारक वाला अमेरिकन डायमंड कट स्टोन से मुज़य्यन ये हसीन जाज़्बे नजर 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड लॉकेट और चेन
यूनिक सिंगापुरी डिजाइन। ये लॉकेट आपकी शख्सियत को अपनी दमक और एक्स्ट्रा ग्लिटरिंग पावर से ऐसे निखारेगा कि हर देखने वाली आंख दंग रह जाएगी। ये लॉकेट महज जेवर ही नहीं बल्कि खास अंदाज से जुड़े डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स का अनोखा करिश्मा है। कोई आम सा आर्टिफिशियल सेट भी खरीदे तो भी 2 से 3 हजार तो खर्च हो ही जाएंगे, मगर इस 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड चेन और इसमें रब के लॉकेट का हदिया है महज 2499 रुपए। जी हाँ, अपनी खूबसूरती और कम कीमत की वजह से तेजी से मकबूल होने वाले इस लॉकेट और चेन का हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। मिलने मिलाने के लिए भारी भरकम जेवरात न सही मगर हल्की फुल्की ज्वेलरी तो लाजमी है। इस्लाम वैसे भी सिनफे नाजुक के सजने संवरने को पसंद करता है और अगर अपना हार सिंगार अल्लाह के बाबरकत नाम से करें तो फिर तो सुभान अल्लाह। हर दिल को खींच लेने वाला, नजरों को लुभाने वाला, निगाहों में बस जाने वाला ये अनमोल लॉकेट स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले किसी भी नंबर पर कॉल मिलाकर अभी ऑर्डर करें और घर बैठे इस रहमतों और बरकतों भरे लॉकेट को हासिल करें। इसकी मार्केट वैल्यू इससे कहीं ज्यादा है मगर रिश्ता अकीदत की वजह से इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। जरा सोचें, 2-2.5 हजार में आता क्या है? अगर हर कोई आपसे मुतासिर हो, तारीफ करे, पूछे कहाँ से लिया, कहे उफ कितना सज रहा है तुम पे, तो आपको कैसा लगेगा? इसे दफ्तर में, दुकान पर, घरों में, काम की जगह पर गर्ज कहीं भी पहना जा सकता है। ये वसीला सवाब भी है और बाइसे रहमत, बरकत और फजीलत भी। अपने मुनासिब साइज की वजह से ये मर्द और खवातीन दोनों को बहुत जचता है। इन तमाम नगीनों की तादाद और तरतीब बहुत ही खास अंदाज में रखी गई है। इनके नायाब चुनाव में इनकी तासीर और अहमियत का बहुत ख्याल रखा गया है। सुपर एमर्जिंग प्रीमियम क्वालिटी टेक्नोलॉजी से 1 ग्राम गोल्ड प्लेटिंग के जरिए इस लॉकेट की बेहतरीन धात को महफूज कर दिया गया है जो सोने से भी बढ़कर शानदार और चमकदार है और इसमें जड़े व्हाइट डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स को उसी टेक्नोलॉजी पर तराशा गया है जिस पर दुनिया के अब तक के सबसे कीमती हीरो को तराशा गया है। इससे खारिज होने वाली रोशनी कई रंगों में तकसीम हो जाती है और चाहे रोशनी ज्यादा हो या कम, ये नायाब जरकून मुसलसल झिलमिलाते रहते हैं। इस लॉकेट और चेन की सतह इस कदर आला मयार की है कि पहनने में नर्म, मुलायम और बहुत कंफर्टेबल है। सच कहते हैं, सब कुछ फानी है, कुछ न रहेगा, बस रहेगा तो नाम अल्लाह का। इसलिए कभी पुराना न होने वाला ये लॉकेट नमी के असरात से पाक, मरी की शदीद सर्दी हो या सिप्पी की चिलचिलाती गर्मी, इस लॉकेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसकी शानदार माइक्रो गोल्ड प्लेटिंग की वजह से ये हमेशा पहले दिन की तरह चमकदार रहेगा। बारिश का पानी या पसीना भी इसकी दमक और सुनहरी रंगत का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। सारा साल हर मौसम और हर तरह के हालात में इसकी शान शौकत पर आंच नहीं आ सकती। तुर्की के अजीम तरीन खत्तात इब्नुल हसन रोमी के शाहकार फनपारे से लिया गया अरबी का ये नायाब रस्मुल खत इसमें रब की अजमत और बड़ाई का शानदार नमूना है। इसे हूबहू ऐसा बनाना नफासत और आला कारीगरी की एक अनमोल मिसाल है, जबकि हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। मगर ठहरिए जनाब, यही नहीं, अगर आप आज ही की तारीख में और अभी कॉल मिलाकर ऑर्डर बुक करवाएंगे तो आपको एक और लॉकेट और चेन, जी हाँ, एक और लॉकेट और चेन का तोहफा मिलेगा आपको बिल्कुल फ्री। तो सोचना कैसा? आपकी अब तक की ज्वेलरी कलेक्शन में ये सबसे मुमताज और हसीन लगेगा और इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। तो अभी कॉल मिलाएं और बंदगी के कारवां में शामिल हो जाएं। तो इंतजार कैसा? अपने टीवी की स्क्रीन पर नजर आने वाले किसी भी फोन नंबर पर अभी कॉल मिलाएं। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। टीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम
नाज़रीन आदाब, टीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खबरनामा। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। बांग्लादेश में सख्त सिक्योरिटी के बीच डाले जा रहे हैं वोट। अपोजिशन कर रही इंतखाबात का बायकॉट। इराक के अंबर सूबे से मिलिटेंटों को खदेड़ने की कार्रवाई जारी। ऑपरेशन में 8 फौजी हलाक। महाराष्ट्र के रायगढ़ में नरेंद्र मोदी की रैली आज। साध सकते हैं मनमोहन सिंह पर निशाना। और गोवा के कैनकुना हादसे में महलूकीन की तादाद बढ़कर हुई 14। राहत कार्य जारी। बुलेटिन में सबसे पहले रुख करेंगे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश का, जहां आम इंतखाबात के तहत वोटिंग हो रही है। वोटिंग बांग्लादेश के मकामी वक्त के मुताबिक 8 बजे शुरू हुई और ये शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। वोटिंग के पेश नजर सख्त हिफाजती बंदोबस्त किए गए हैं। बांग्लादेश की अहम अपोजिशन पार्टी समेत दीगर जमातें आम इंतखाबात की मुखालफत कर रही हैं। इंतखाबात से कबल शनिचर के रोज एहतजाजियों ने 100 से जायद पोलिंग बूथों को नजर आतिश कर दिया था। इंतखाबात का बायकॉट कर रही जमातों के पुरतशद्दुद एहतजाज में गुज़िश्ता 1 हफ्ते के दौरान 100 से जायद अफराद मारे भी जा चुके हैं। इराक के अंबर सूबे में सिक्योरिटी एहलकारों और मिलिटेंटों के बीच जारी झड़पों में 8 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो गए हैं। यहां मिलिटेंटों का एक शहर पर मुकम्मल कंट्रोल है, जबकि दूसरे शहर के कुछ हिस्सों में भी उनका दबदबा है। इराक के अंबर सूबे के 2 शहरों रमादी और फलूजा में गुज़श्ता पीर से मिलिटेंटों के खिलाफ सिक्योरिटी एहलकारों की कार्रवाई में तेजी आई है। इन इलाकों को मिलिटेंटों के कंट्रोल से आजाद कराने के लिए सिक्योरिटी एहलकार और कबायली मुश्तरका ऑपरेशन चला रहे हैं। इस कार्रवाई में अब तक 8 सिक्योरिटी एहलकार काम आए हैं। सूबे की राजधानी रमादी में सड़कों पर फौजी गाड़ियां दंदना रही हैं। गुज़श्ता पीर से जारी यहां फौजी कार्रवाई का एक वीडियो जारी किया गया है। समझा जाता है कि ये वीडियो अल इराकिया टेलीविजन के जरिए तैयार किया गया है। उधर फलूजा में जारी कार्रवाई का एक अमेचर वीडियो जारी किया गया है। इराक मेजर रेवोल्यूशन ग्रुप की जानिब से ये वीडियो पोस्ट किया गया है। इस वीडियो में कुछ मुसल्ला नकाबपोश अफराद को फलूजा बगदाद हाईवे पर देखा जा सकता है और पस मंजर में कुछ गाड़ियां शोला पोश है। इन नकाबपोशों में से एक ये दावा कर रहा है कि हुकूमत की गाड़ियों को उन्हीं ने फूंक डाला। पस मंजर से धमाके की आवाजें भी आ रही हैं। फलूजा और रमादी में अलकायदा की हिमायत वाले इस्लामिक स्टेट इन इराक लेवेंट ग्रुप का कंट्रोल है। गुज़श्ता दिनों इराक के वजीर आजम नूरी अल मालिकी ने इस अज़्म का इजहार किया था कि अंबर सूबे से फौज मिलिटेंटों को खदेड़ने के लिए पूरी ताकत झोंक देगी। ख्याल है कि हुकूमत की इस कार्रवाई में अंबर सूबे के कबायली भी शरीक हैं, जो नहीं चाहते कि यहाँ अलकायदा और दीगर मिलिटेंट ग्रुपों का कंट्रोल रहे। रिपोर्ट ईटीवी न्यूज। आगे बढ़ेंगे। इसराइली और फिलिस्तीनी लीडरों की लफ्जी जंग के दरमियान अमरीकी वजीर खारजा जॉन कैरी ने महमूद अब्बास से मुलाकात की। कैरी को फरीकैन के दरमियान अदम एतमाद को दूर करने में दुश्वारियां पेश आ रही हैं, ताहम उन्हें उम्मीद है कि वो इसे दूर कर लेंगे। ख्याल है कि महमूद अब्बास के जरिए रिहाशुदा कैदियों का इस्तकबाल करने पर इसराइली वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू ने सख्त बरहमी का इजहार किया था, जिस पर फिलिस्तीन ने उन पर पलट वार किया था। खबर यमन से है, जहां के सिक्योरिटी हुकाम का कहना है कि मुल्क के शुमाली खित्ते में 2 कबायली ग्रोहों के दरमियान ताजा झड़पों में 17 अफराद हलाक हुए हैं। ताजा झड़पें अमरन सूबे में पेश आई हैं। तवक्को की जा रही कि फरीकैन में मसालिहत के लिए सदर ममलिकत मंसूर हादी शोरिश ज़दा इलाके में सालिसों को मुज़ाकरात के लिए रवाना कर सकते हैं।
मिस्र की फौजी हिमायत वाली हुकूमत ने इख्वानुल मुस्लिमीन के साथ मजीद सख्ती के साथ निपटने का इंतबाह दिया है। दूसरी जानिब हुकूमत की धमकी और अपने मुतादिद कारकुनों की गिरफ्तारियों के बावजूद इख्वानुल मुस्लिमीन ने एहतजाजी मुजाहरे जारी रखने का ऐलान किया है। मिस्र में जमहूरी तौर पर मुंतखब पहले सदर मोहम्मद मुर्सी की गुज़िश्ता जुलाई में इक़्तिदार से माजूली के बाद वहां वक्फे से मुर्सी हामियों के एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। जुमे को मुजाहरों के दौरान एहतजाजियों और सिक्योरिटी फोर्स के बीच हुई झड़पों में 17 अफराद हलाक हुए थे। मुल्क के पहले हैवी ड्यूटी रॉकेट लॉन्चर जीएसएलवी के खला में छोड़े जाने के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जीएसएलवी को आज आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से शाम 4:18 पर दागा जाएगा। 29 हिंदुस्तानी खलाई तहकीकाती इदारे इसरो के मुताबिक जीएसएलवी मवासलाती सैटेलाइट जीसैट 14 को खला में पहुंचाएगा। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में कायम मुल्क के रॉकेट पोर्ट पर जीएसएलवी की लॉन्चिंग की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 29 घंटे का काउंटडाउन मुकम्मल होने के बाद इतवार को 4:18 पर इसे दागा जाएगा। जीएसएलवी मवासलाती सैटेलाइट जीसैट 14 को आउटर स्पेस में पहुंचाएगा। रॉकेट को लॉन्चिंग पैड पर गुज़िश्ता 28 दिसंबर को लाया गया था। इसरो के मरीख मिशन की कामयाबी के बाद अब सबकी निगाहें जीएसएलवी के इस मिशन पर हैं। जीएसएलवी के एक रॉकेट में देसी साख्ता क्रायोजेनिक इंजन लगा है, जबकि इसके एक रॉकेट में रूसी इंजन नस्ब है। जीसैट 14 1982 किलो वजनी है। इसरो को यह रॉकेट गुज़िश्ता अगस्त में ही छोड़ना था, लेकिन एक इंजन का ईंधन लीक हो जाने के सबब ऐन मौके पर मिशन को रोकना पड़ा था। इस किस्म के रॉकेट दागने में 2010 में मिली 2 नाकामियों के बाद जीएसएलवी का यह पहला मिशन है। जीएसएलवी 3 इंजनों वाला रॉकेट है। पहला इंजन सॉलिड ईंधन, दूसरा इंजन सयाल ईंधन से चलेगा और तीसरा इंजन क्रायोजेनिक है। हिंदुस्तान के लिए इस रॉकेट की कामयाबी के साथ लॉन्चिंग इस किस्म के रॉकेट बनाने के जानिब एक बड़ा कदम है, जो 4 टन तक भारी भरकम पेलोड्स खला में ले जाने की सलाहियत रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। खबरनामे में फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक। कुछ और खबरों के साथ फौरन हाजिर होंगे। वो सुबह कभी तो आएगी। अर्बनाइजेशन तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। तकरीबन 30% हिंदुस्तान शहरों में रहता है। आज नगर में ही नगर के भीतर 2 नगर नजर आते हैं। एक सेवादारों का नगर, दूसरा सेवा पाने वालों का। आपने सुनी नेताओं की आवाज, हम सुनना चाहते हैं आपकी आवाज। बेहतर शहरीकरण के लिए आज ही अपने आइडियाज भेजें। चेंज इंडिया, एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट पीएम। आप प्रधानमंत्री बने फैसला होना, क्योंकि ग्लोबल खराब है इसलिए हम खराब। देखिए, मुझे एक बात बताइए, पिछले 5 सालों में जो अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी उसकी एवरेज क्या थी और उनकी क्या एवरेज क्या थी? डबल थी, 100%। अगर आप 6 वर्ष की एवरेज लेंगे तो उनकी एवरेज थी 5.8%, यहाँ एवरेज थी 9.2 या 3%। वाजपेयी जी की गवर्नमेंट की ग्रोथ थी 55% ज्यादा थी प्रीवियस 5 साल से। औरंगाबाद में वाक़े दरगाह हजरत निजामुद्दीन कलीमी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की क्या है तारीखी अहमियत? देखिए प्रोग्राम बारगाहे अकीदत में बुध की रात 8:30 बजे और जुमा दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। जम्मू कश्मीर हमारे मुल्क हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जंग का अखाड़ा बन गया है कि ये जो टीवी चैनल्स पे बैठ के यहाँ कहते हैं उनको सबक सिखाओ, ये करो, इनको ये अंदाजा नहीं है कि जब गोलियां चलती हैं तो कौन लोग मारे जाते हैं, हमारे बॉर्डर के लोगों का क्या हाल होता है, बुजुर्गों का क्या हाल होता है, बच्चे कितने डिस्टर्ब हो जाते हैं, कितना खून बहता है। हमारा जो टूरिज्म को, हार्टिकल्चर, जो हमारा पावर सेक्टर, ये 3-4 सेक्टर हमारे फोकस होंगे उसी से।
उसी से आपकी जॉब जनरेशन भी होगी और उसी से आपकी इकोनॉमिक जो है रिवाइवल भी होगा और आप जम्मू कश्मीर को आगे ले भी जा सकते हैं। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती से खास मुलाकात इतवार दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कन नामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। बात करेंगे मोदी की रैली की। बीजेपी के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक रैली से खिताब करेंगे। जुमे को वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी पर रास्ता हमला करने के बाद ये मोदी की पहली अवामी रैली है। इस रैली में मोदी मनमोहन सिंह के हमले का जवाब दे सकते हैं। ख्याल है कि वज़ीर आज़म ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर मोदी वज़ीर आज़म बनते हैं तो यह मुल्क के लिए तबाहकुन साबित होगा। अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे रिलायंस साबरमती मैराथन 2014 का सुबह सवेरे इनेकाद किया गया। इस मैराथन को गुजरात के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई। मैराथन में 20,000 से ज्यादा अफराद ने हिस्सा लिया। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। आगे बढ़ेंगे। खबर गोवा से है, जहां के कैनकोना टाउन में सनीचर को एक जेर तामीर इमारत मुनहदिम होने के वाकये में महलूकीन की तादाद 14 हो गई है। मलबे में दबे 23 अफराद को निकाल लिया गया है। मलबे के नीचे मजीद अफराद के दबे होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। कैनकोना टाउन पणजी से 80 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। राहत और बचाव का काम जारी है। Yesterday evening we deployed 4 officers and 8 JCOs and 250 other ranks. Then switch over whole night I was with my column with myself, 3 JCOs and 100 other ranks. They were helping out the fire brigade and the JCB people to lifting the debris and lifting out the bodies from inside. 17 live we recovered since evening. आम आदमी पार्टी की मजलिस आमला की मीटिंग का आज दूसरा दिन है। पार्टी आम इंतखाबात के लिए हिकमत अमली वज़ा करने में जुटी है। मीटिंग के पहले दिन सनीचर के रोज आम आदमी पार्टी की मजलिस आमला की मीटिंग में भी मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया था। दिल्ली असेंबली इंतखाबात में मिली गैर मुतवक्किल जीत से आम आदमी पार्टी के हौसले काफी बुलंद है। दिल्ली में इक़्तिदार में आए उसे 1 हफ्ता हो गया है और अब पार्टी कौमी सियासी उफ़क़ पर नमूदार होने के लिए तैयार है। इस सिलसिले में दिल्ली में कौमी मजलिस आमला की मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए आम आदमी पार्टी के लीडर प्रशांत भूषण ने कहा कि आम आदमी पार्टी लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा लेगी और ज्यादा से ज्यादा सीटों पर इंतखाबात लड़ेगी। आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ेगी, ज्यादातर राज्यों में लड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ेगी। किन सीटों पर लड़ेगी ये सब आगे सब राज्यों की कार्यकारिणी से बात करके उसका पूरा तय किया जाएगा। आम आदमी पार्टी अगले 1 महीने में हर रियासत में मीटिंगों का इनेकाद करेगी और इस बात की छानबीन करेगी कि कहां कहां उसे अच्छे उम्मीदवार मिल रहे हैं और हमारे जीत के इम्कान कितने रोशन हैं। आने वाले 1 महीने के अंदर हर राज्य में मीटिंग्स करके जो फॉर्म आएंगे उनकी जांच करा के ये पता किया जाएगा कि किन सीटों पर हमको अच्छे उम्मीदवार मिल रहे हैं और कहां हम चुनाव लड़ सकते हैं।
आम आदमी पार्टी ने वजीर आजम की उम्मीदवारी को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि चुनाव के बाद पार्टी वजीर आजम का इंतखाब करेगी। प्रधानमंत्री कौन होगा नहीं होगा, ये आम आदमी पार्टी के लिए न तो अहमियत रखता है और न ही ये आम आदमी पार्टी आज तय करने वाली है। आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि पूरे मुल्क में आम आदमी पार्टी के तई लोगों में जोश खरोश है। पार्टी की मेंबरशिप हासिल करने के लिए लोगों में होड़ लगी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उधर आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो 2014 में होने वाले लोकसभा इंतखाबात नहीं लड़ेंगे। केजरीवाल दिल्ली में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रहा, लेकिन प्रचार के लिए जरूर जाऊंगा, पार्टी के प्रचार के लिए। मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल वर्सेस राहुल का आज तक चर्चा शुरू हो रही है, बहस शुरू हो रही है। देश की राजनीति ये नहीं है। अरविंद केजरीवाल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, मोदी जी भी इम्पोर्टेंट नहीं है, राहुल जी भी इम्पोर्टेंट नहीं है। देश की राजनीति बेसिकली भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ है। इस देश की जनता पिस चुकी है बुरी तरह से। केजरीवाल जी, आपको लगता है आप सिक्योरिटी नहीं ले रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से एक पुलिस के ऊपर ऑलरेडी एक प्रेशर है, क्योंकि अगर कुछ भी होता तो जिम्मेदारी उनकी। मैं उनको आश्वासन देना चाहता हूं कि पुलिस ज्यादा चिंता ना करे मेरी सेहत की। बहुत बड़ी लाइफ लाइन है, कुछ नहीं होने। आगे बढ़ेंगे। बरसर इक़्तिदार समाजवादी पार्टी के कारकुनों ने टोल प्लाजा के अमले के साथ हाथापाई की है। फैजाबाद के रोहनी में वाक़ कौमी शाहरा नंबर 28 पर समाजवादी पार्टी के कारकुनों ने टोल प्लाजा के मैनेजर और सिक्योरिटी गार्ड पर हमला कर दिया। बताया जाता है कि समाजवादी पार्टी के कारकुन अपने लीडर पप्पू यादव के साथ धमाकाखेज अशिया ले जा रहे थे। ताहम टोल प्लाजा के अमले टोल टैक्स जमा कराने को कहा, जिस पर बरहम समाजवादी पार्टी के कारकुनों ने सिक्योरिटी गार्ड और मैनेजर के साथ मारपीट की। हुक्मरान जमात के कारकुनों की गुंडागर्दी टोल प्लाजा में लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई। उत्तर प्रदेश के रियासती काबीनी वजीर शिवपाल यादव ने गुंडागर्दी करने वाले पार्टी वर्करों के खिलाफ कार्रवाई करने का यकीन दिलाया है। यादव उनके 3 आदमी जा रहे थे फैजाबाद से लखनऊ। रोनाई टोल प्लाजा पर टोल प्लाजा कर्मियों से उनका वाद हुआ, झगड़ा हुआ, जिसमें एक टोल प्लाजा कर्मी को चोट लगी, हाकिम सिंह को। इस संबंध में तत्काल मुकदमा कायम कर दिया गया है और त्वरित कार्रवाई की जा रही है। पुलिस तत्काल मौके पर चली गई थी और जो लोग इसमें सम्मिलित हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कहीं पर भी ऐसा नहीं करेंगे, सीधे हमारे आदेश। अगर जहां पर भी ऐसा कोई भी होगा, किसी भी लोग होंगे, कोई भी होंगे, अगर कोई दबंगई इस तरीके से करेगा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। तो यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात, जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। जम्मू कश्मीर हमारे मुल्क हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जंग का अखाड़ा बन गया है कि ये जो टीवी चैनल्स पे बैठ के यहाँ कहते हैं उनको सबक सिखाओ, ये करो, इनको ये अंदाजा नहीं है कि जब गोलियां चलती हैं तो कौन लोग मारे जाते हैं, हमारे बॉर्डर के लोगों का क्या हाल होता है, बुजुर्गों का क्या हाल होता है, बच्चे कितने डिस्टर्ब हो जाते हैं, कितना खून बहता है। हमारा जो टूरिज्म को, हॉर्टिकल्चर, जो हमारा पावर सेक्टर, ये 3-4 सेक्टर हमारे फोकस होंगे, उसी से आपकी जॉब जनरेशन भी होगी और उसी से आपकी इकोनॉमिक जो है रिवाइवल भी होगा और आप जम्मू कश्मीर को आगे ले भी जा सकते हैं। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती से खास मुलाकात।